तो आइए हम लोग देखते हैं कि घर बैठे कैसे सीटेट की तैयारी करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सीटेट को झटके में उड़ा देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, रियली कह रहा हूं कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपका स्कोर कम से कम 110 प्लस तो जरूर हो जाएंगे। और अगर ज्यादा मेरा सारा वीडियो आप देख लेंगे, जितने भी सीडीपी के होंगे या जो भी सब्जेक्ट के, तो मैं दावा करता हूं कि आपका स्कोर 120 प्लस में कोई दाग नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं कि घर बैठे कैसे तैयारी करें। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोचिंग और ना आपको किसी संस्था जो आप कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी टीचर या किसी से राय लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला काम आपका है कि आप लर्नर आइज बाय वीआरपीज का जो वीडियोज है वो सारा देख लेंगे। यानी आपके लिए पूरे सीडीपी का कोर्स तैयार कर दी गई है और आपको मन करता है। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, आप वीडियो दिन भर में केवल 1 ही घंटे देखेंगे, ज्यादा मत देखिएगा। और तैयारी करने के लिए आपको लंबे समय की जरूरत नहीं है, रोज लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल 3 घंटे का समय देते हैं सीटेट के लिए, तो यह आपके लिए एनफ है और आप इसी से अच्छे नंबर के साथ सीटेट क्वालिफाई करेंगे। तो कैसे सीटेट के लिए 3 घंटे देंगे? सबसे पहला काम है आपका 1 घंटे लर्नर आइज बाय वीआरपीज वीडियोस देखा जाए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, एनसीईआरटी बुक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी बुक्स आप अगर पेपर 1 देने जा रहे हैं तो सबसे पहले पेपर 1 देने के लिए वही व्यक्ति एलिजिबल होते हैं जो 12th क्लास पास किए होते हैं और प्लस उनके पास कोई टीचर ट्रेनिंग होती है, जैसे डीएलएड हो सकता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, या आप बीएड अगर कर लिए तब तो और मौका मिलेगा। लेकिन जनरली डीएलएड आपने किया 12th क्लास के बाद तो आपको मौका मिलेगी पेपर 1 देने का। और अगर आपने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या आगे भी कर लिए, तो आपको सीटेट देने के लायक आप नहीं होंगे जब तक कि आप कोई एलिमेंट्री कोर्स डीएलएड या अन्य कोर्स जो होंगे वो नहीं करते, तब तक आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी बुक खासकर ईवीएस जो आती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसका एनसीईआरटी बुक ये क्लास 3 से आती है। तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का केवल एनसीईआरटी बुक का आप अध्ययन कर लेंगे। लेकिन आपको अगर मन कि ये भी नहीं करे तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ वीडियो डालूंगा, वो आप देख सकते हैं, वहां से भी तैयार करें। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको आगे शिक्षण प्रक्रिया में भी आपको महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको वहां पे जाकर यही बुक पढ़ानी है। और चूंकि यह जो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, यह एक भारत में मान्यता प्राप्त लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक क्लास 3 से 5 तक आप पढ़ लेंगे, एक एक लाइन उसका पढ़ जाएंगे। और इसमें आप जब सही से पढ़ेंगे तो आपका 15 नंबर तो बेसिक जो होते हैं वो, और प्लस पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपको काम करना है प्रीवियस ईयर्स पेपर। आप गत 2011 से लेकर 2019 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उन सारे पेपर को बैठकर और बना जाना है समय लिमिट करके, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपको पता होगा कि आपके पास क्वेश्चन मिलती है 150, एक मार्क्स 1 मार्क का होता है, 1 नंबर अंक का होता है, और कोई निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होते हैं। और आपको समय दी जाती है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट का समय होता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय होता है। और आप जब तक प्रीवियस ईयर्स का तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर उसका सिलेबस क्या है, पूछे कहां से क्वेश्चन जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन का पता चल जाएगा, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पता चल जाएगा और आपकी तैयारी और निखर जाएगी। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही मस्ट है। आपको मोटे मोटे किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी विषय में ज्यादा आपकी वीकनेस है, कमजोर है, तो उसका कोई जैसे बुक आते टाटा मैग्रो हिल का, तो मैं कोई किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप टाटा मैग्रो हिल है या पियर्सन्स का है
तो ये सारे बुक जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपने टीचर ट्रेनिंग कर रखा है या कर रहे होंगे, तो टीचर ट्रेनिंग बुक्स जो आपके पास है, चूंकि यह जो होता है सीडीपी और पेडागोगी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टीचर ट्रेनिंग बुक्स को पूरा पढ़ जाए। अगर यह समय ना भी मिलता पढ़ने का तो मत पढ़िए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप काम करें, एनसीईआरटी बुक्स ईवीएस का तो मस्ट रूप से पढ़ जाए, अन्यथा आप मेरे चैनल पे आए और वहां से एनसीईआरटी बुक जो मैं ईवीएस का डालूंगा उसको पढ़ लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर को आप समय लिमिट करके बनाए। टीचर ट्रेनिंग बुक्स माने तो पढ़िए और अदरवाइज मत पढ़िए। तो ये काम करिए, एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर, और आप सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। चूंकि आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपको पढ़ना कम है और पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आप सिलेबस निकाल ले, कहां से निकालेंगे तो उसके लिए मैं लिंक दे देता हूं, ctet.nic.in पर जाएंगे तो आपको वहां से सिलेबस मिल जाएगी। या आपको प्रीवियस ईयर का बुक ना भी तब भी टेंशन नहीं है, आप इसी पर जाएंगे ctet.nic.in पर, और वहां से प्रीवियस ईयर 2011 से 19 तक उपलब्ध है, उसे आप देख ले, वहां आंसर शीट भी रहती है, उसे देख ले। तो आप इन तरीकों से तैयारी करें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल 1 घंटे मेरा वीडियो देखिए सीडीपी का सारा, और 2 घंटे लगभग आप प्रीवियस ईयर पर दीजिए प्रतिदिन। और समय और अगर है आपके पास, क्योंकि डेली तो आप प्रीवियस ईयर नहीं मारेंगे, वो तो बीच बीच में मारेंगे, तो 2 घंटे के अंतर्गत आपके पास जो सिलेबस है, जैसे सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी जो है, इसकी तैयारी करें। उसके बाद आपके पास आती है इंग्लिश या संस्कृत जो आपने सिलेक्ट किया होगा, इसका एक देखें, उसके बाद हिंदी पेपर को देखें। और ध्यान रखिएगा, आपको इन सब के लिए किसी नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन ही होती है ग्रामर से, और वह इतना आसान होता है कि आप पढ़ने से जो पढ़े हुए हैं उससे भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश, संस्कृत या हिंदी जो है आपका दो, वो ऑप्शनल में, आप इस दोनों का क्या करें, प्रैक्टिस करें प्रतिदिन, कम से कम 2 पैसेज जो रहता है आप प्रीवियस ईयर से रोज बनाए, क्योंकि आप वहां पे कुछ पैसेज ऐसे अनसीन होते हैं जो दिखलाई नहीं देते, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि वहां पे जाके हवा में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। उसके बाद ईवीएस की तैयारी के लिए केवल एनसीईआरटी बुक आपका रेफरेंस किया जाता है, केवल एनसीईआरटी क्लास 3 से क्लास 5 तक, चूंकि 3 से ही आती है। और अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल्ड में हम ईवीएस पढ़ें तो मोटा मोटा किताब मत खरीदेगा। हो सकता है प्राइवेट स्कूल में जो ईवीएस की बुक आती है वह बड़ी अच्छी आती है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल होते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और सबसे एक है मैथ वाली, जहां तक सवाल है, तो मैथ बनाने के लिए क्या करिए, आप मैथ के लिए एक पेडागोगी का बुक खरीद सकते हैं, वो खरीद लीजिए। टाटा मैग्रो हिल का भी अच्छी बुक आती है, या अन्य पब्लिकेशन आपके बाद है तो एग्जाम कार्ड का भी आता है, तो वो भी देख सकते हैं। या किसी और पब्लिकेशन का तो एक मैथ का बुक्स रखिए, लेकिन सीटेट वाली रखिए, और उसी के सिलेबस के अनुसार उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको बनाइए, और उसमें पेडागोगी है उसको बनाइए। और वैसे तो मैं पेडागोगी के लिए सारा मैं अपने वीडियो में अपलोड कर दूंगा, या किया हुआ भी बहुत सारे हैं, तो उसको देखिए और इस तरीके से आप तैयारी करिए। और उसके बाद हमें फिर बताइए कि क्या घर बैठे आपकी तैयारी होती है या नहीं होती है। तो मिलते हैं फिर एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और